अगर आपको पाँव में सुन्नपन, बेचैनी और जलन महसूस होती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसके अंदर हम ऐसे कुदरती तरीके डिस्कस करेंगे जिसको आप अगर घर रह के फॉलो करेंगे तो आपकी ये वाली सुन्नपन, जलन, बेचैनी बिल्कुल ठीक हो सकती है। पाँव के इस बेचैनी, सुन्नपन और जलन को बेसिकली पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं और ये वाला मसला शुगर के मरीजों में आम लोगों की निस्बत ज़्यादा देखा जाता है, तो इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं। तो अगर आपको इस तरह की जलन या बेचैनी रहती है या अगर आपके किसी जानने वाले को ये मसला है तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे फायदा हो सके। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने की जो वजह है, सबसे पहले अगर आप उसको समझेंगे तो इसका इलाज घर में करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। होता यह है कि दिमाग ने सारे जिस्म को कंट्रोल किया होता है नसों के ज़रिए और ये नस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू दिमाग के साथ कम्युनिकेट करती है। मतलब ये कि अगर मुझे हाथ में सुई चुभेगी तो मुझे फ़ौरन मेरे दिमाग को पता चल जाएगा और वो पता इस तरह चलेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिकल वायरिंग है जो कि दिमाग तक सिग्नल पहुँचाती है कि यहाँ कोई चीज़ मसला कर रही है। अब ये जब भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर किसी किस्म का डिस्टर्बेंस आती है, किसी किस्म की अगर इसके ऊपर ये जो शीट चढ़ी हुई है, अगर आप देखें इसके अंदर तार है, ऊपर इसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर है। अगर ये इंसुलेशन की लेयर किसी ना किसी जगह से खराब हो जाएगी, रगड़ी जाएगी तो होगा ये कि जैसे इसके ऊपर मैं हाथ लगाऊंगा मुझे करंट या अर्थ पड़ेगा। इसी तरीके की ये कंडीशन तब होती है कि जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, उसकी वजह से हमारे पेरिफ्रीज में मतलब हाथों और पाँव में खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे नसों में डैमेज आना स्टार्ट हो जाता है और हमें ये जो नसों के ऊपर जो इंसुलेशन की शीट थी, लेयर थी, ये खराब हो जाती है और आपको जलन, बेचैनी इस तरह की कंडीशन रहती है। इसको ठीक करने के 4 स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने पाँव के सेंसरी इनपुट को बेहतर करना है। दूसरा स्टेप ये है कि मोटर नर्व्स को पाँव के स्टिमुलेट करना है। इसके बाद पाँव के अंदर हम ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे और हमारा ब्लड फ्लो हेल्दी रहे, हमारे जो माइलिन शीथ ऊपर से खराब हुई है उसके अंदर दोबारा से रीजनरेशन हो, उसके लिए हम डाइटरी चेंजेस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेन इसकी जो कुछ वर्जिशें हैं आराम से बैठ के हो सकती हैं। अगर आप पहली वर्जिश को देखें, आपने इस तरह किसी भी चेयर पर बैठ जाना है, 5 से 10 मिनट आपने इस एक्टिविटी को करना है। ये पीवीसी का पाइप आराम से मार्केट में मिल जाता है, आपने 1.5 फीट के पाइप की लेंथ ही काट लेनी है और आपने पाँव को इस तरह सामने से, अंदर वाली तरफ से, बाहर वाली तरफ से, हर एंगल से पाँव को इसके ऊपर रख के मूव करना है ताकि हमारी ये सेंसरी इनपुट हमारे पाँव का बेहतर हो सके और हमारी रिकवरी बेहतर हो सके। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपने इस तरह बैठ के अपने पाँव के टोज को ओपन करके कोशिश करनी है कि सिंगल फिंगर आपकी जमीन को टच हो। इसके साथ आपका मोटर कंट्रोल बेहतर होता है और आपका ये जो आपका इशू चल रहा है इसके अंदर बेहतरी जल्दी आती है। तो इस एक्टिविटी को भी आप पूरे दिन में किसी भी टाइम, ऑफिस में है, दुकान में है, घर में बैठे हैं, किसी भी टाइम आप 5-7 मिनट आप इस एक्टिविटी को करेंगे ताकि आपकी तबीयत में बेहतरी आना स्टार्ट हो। तीसरी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपने आराम से बैठ के किसी भी कुर्सी पे अपने पाँव को इस पोजीशन पे मूव करना है। पंजों के ऊपर रह के पाँव को इस पोजीशन में मूव करेंगे, आप देखेंगे कि पिंडली के अंदर एक हमारा पट्टा होता है, इसको सोलियस कहते हैं। इसका ये रोल होता है कि आपके पाँव के नीचे वाले मसल्स के अंदर खून की गर्दिश बढ़ाता है। तो जब आप ये वर्जिश करेंगे तो आपकी एक तो खून की गर्दिश बढ़ेगी और मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक ये वाली जो वर्जिश है सोलियस पंप, ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कम कर सकती है। अब आपने अपने पाँव को दूसरे पाँव के ऊपर इस तरह से रखकर अपनी उंगलियों को, सिंगल उंगलियों को इस तरह से थोड़ा सा मूव करना है ताकि आपका पाँव का जो सेंसरी इनपुट है वो बेहतर हो। फिर आप अपने पाँव की उंगलियों के अंदर इस तरह उंगलियां डाल के इसको इस एंगल पे भी मूव कर सकते हैं, इससे क्लॉकवाइज, फिर थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके पाँव के अंदर ये वाली जो कंडीशन है नमनेस की, इसमें बेहतरी आएगी। डाइट का इसमें मेजर रोल है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो नसों के ऊपर जो इंसुलेशन की लेयर है उसको बेहतर हमारी डाइट ही बनाएगी। तो सबसे पहले आप ये समझें कि डाइट के अंदर, खुराक के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी। मैं अपने मरीजों को सजेस्ट करता हूं कि रिफाइन और प्रोसेस्ड चीज़ें इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जिसके अंदर चीनी बिल्कुल छोड़ दें, चीनी को रिप्लेस करें गुड़ या शक्कर से और कोशिश करें कि जितना कम हो सके उतना कम मीठा इस्तेमाल करें क्योंकि ये चीनी आपकी इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। चावल कोशिश करें वंस अ वीक इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये भी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्पाइक करता है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और उसकी वजह से भी आपका हीलिंग स्लो हो जाती है। तीसरे नंबर पे मैदा या मैदे से बनी कोई चीज़ नहीं खानी, पिज़्ज़ा, बेकरी, पास्ता, बेकरी के कोई सामान, बिस्किट वगैरह। रिफाइन आपने मैदा नहीं खाना, रिफाइंड व्हीट आपने नहीं इस्तेमाल करना। कोशिश करें कि गंदम से बनी चीज़ें खाएं, होल व्हीट या मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें घर में ताकि आपका ब्लड प्योरीफाई हो सके और आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आपका इस हीलिंग को प्रमोट कर सके। खुराक के अंदर जिन चीज़ों को बढ़ाना है वो है विटामिन B12 रिच डाइट। अब जिन लोगों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की वजह से वो जो मेटाफॉर्मिन लेते हैं वो आपके विटामिन B12 को या विटामिन B लेवल को ऑटोमेटिकली कमी की तरफ लेकर जाती हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए कुछ डाइट है। आपको दूध पीना चाहिए, कम से कम 1 गिलास दूध तो आपने लाजमी पूरे दिन में पीना है। आपको अंडे खाने चाहिए और होल एग आपने खाना है। कई लोग इस तरह करते हैं कि 2 अंडे सिर्फ और सिर्फ सफेदी खाते हैं, जर्दी खाते नहीं है। तो जर्दी अगर फायदेमंद ही नहीं है तो वो फिर अल्लाह पाक ने बनाई क्यों है।
तो आपने कोशिश ये रखनी है कि होल व्हीट खाना, होल एग खाना है आपने, पूरा अंडा खाएंगे ताकि आपको उसके अंदर का कोलेस्ट्रोल भी मिल सके, उसके अंदर के सारे विटामिन और मिनरल्स उसकी जर्दी में है। कम से कम पूरे दिन में 2 आप अंडे की जर्दी खा सकते हैं। इसके साथ आपने कोशिश रखनी है कि आपने मीट एनिमल सोर्स से जितना ज़्यादा आपके पास अपने डाइट में ऐड करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। कोशिश करें कि आपके सारे दिन का एक पोर्शन एनिमल मीट का लाजमी होना चाहिए। मतलब आप चिकन खा सकते हैं, बड़ा गोश्त खा सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं, प्रोटीन सोर्स आप लेंगे, आपकी इसके अंदर विटामिन B12 डेफिशिएंसी बेहतर रहेगी। साथ आपने ओमेगा 3 लाजमी ऐड करना है। ओमेगा 3 आपको मिलेगा अंडों से, नट्स से, ये जितने भी आपको बादाम, पिस्ते, काजू मिल जाते हैं, इसके अंदर ये रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 है। साथ आपने मछली का इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि मछली ओमेगा 3 रिच फूड है। तो इन चीज़ों को जैसे आप अपनी डाइट में फॉलो करेंगे और कुछ ही वीक्स इन एक्टिविटी को करने की वजह से आपका एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म प्रमोट होगा और आपको ये जो पाँव के अंदर जलन, बेचैनी, सुनपन है, ये नहीं होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। मेरा नाम है सुलेमान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।